बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले नहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मुहतरम, आज की ये महफिल तमाम मखलूक में नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा जिनका है, यानी नबियों के बाद अल्लाह की तमाम मखलूक, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे जिन्नात हों, चाहे इंसान हों, नबियों के बाद जिनका मर्तबा सबसे बुलंदो बाला, यानी जिनका मर्तबा गौसे आज़म से भी बड़ा, जिनका मर्तबा इमाम आज़म से भी बड़ा, जिनका मर्तबा हज़रत उवैस क़रनी से भी बड़ा, जिनका मर्तबा हज़रत मौला अली से भी बड़ा, जिनका मर्तबा हज़रत उस्मान गनी से भी बड़ा, जिनका मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म से भी बड़ा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके नाम से ये महफिल सजाई गई है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी कि आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो महफिल सजाई गई है उसमें बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनका मर्तबा अल्लाह ने नबियों के बाद सबसे बुलंद किया है, उनकी नाम की महफिल में बैठ जाना ये बहुत बड़े मर्तबे की बात है। और ये मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला सबको अता नहीं करता है, जिससे मोहब्बत फरमाता है उसी को अता करता है। वरना इस वक्त इसी चक महमूद तहसीनी नगर में आप देख लेना, बहुत से चौराहे ऐसे होंगे जहां पर लोग बैठकर गप्पे लड़ा रहे होंगे, बहुत से कारखाने ऐसे होंगे जहां पर लोग फालतू बैठे हुए बातें कर रहे होंगे, बहुत से लिंटरों पर लोग आपको बैठे हुए ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन मजलिसे सिद्दीक़ अकबर में आने का उनके पास वक्त नहीं है। आपको ऐसे बहुत से लोग आप निकलेंगे तो मिल जाएंगे जो हीटर जला के हुए
हाथ ताप रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। उनको इतनी तौफीक नहीं कि हम अपनी इस फालतू की मजलिस को छोड़कर हजरत अबू बकर की मजलिस में पहुंच जाए। लेकिन याद रखो, मैं कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो अपना वक्त रात के 12-12 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक बैठकर फालतू गप्पों में उड़ाते हैं, इधर उधर की बातों में अपना वक्त गुजारते हैं। कोई फिल्मों की बात करता है तो कोई जो है रंग रंगेलियों की बात करता है, कोई सिनेमा की बात करता नजर आता है तो कोई नाटकों की बात करता नजर आता है। यार अफसोस तो तब होता है जब हमारे नबी की शान में तौहीन होती है और यही बैठकर मजमा लगाकर बातें करने वाले कभी ये बात नहीं करते कि आज हमारे नबी की शान में फलां ने तौहीन की है, उसका जो है एहतिजाज करना चाहिए, उस पर आवाज उठाना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं लोगों की गुफ्तगू मेरे कान में पड़ती है तो इतना अफसोस होता है। कहते हैं कि पठान फिल्म पर एतराज हो रहा है, अब देखते हैं, देखो पठान फिल्म कितनी चलेगी, एतराज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नादानो, तुम क्या समझते हो कि तुम शाहरुख खान का के हामी बनकर जन्नत के हकदार हो जाओगे? तुम फिल्मों के जो है नाम निहाद मुसलमान एक्टरों का साथ देकर तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे? जब नबी की शान में तौहीन हो तो तुम्हारी आवाजें बंद हो जाती हैं, और जब ये नाम निहाद एक्टर इनके खिलाफ कोई उठाता है तो तुम हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, तो कहते हो कि वो मुसलमान है इसलिए उठाया गया। याद रखो, अपने नबी की बात करो। दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। ये एक्टर ना कल तुम्हारे हुए हैं ना जो है कयामत तक तुम्हारे हो सकते हैं। ये सिर्फ पैसे के मीत है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऐसे मुसलमान भाइयों को समझ अता फरमाए। उन्हें ये तो पता है कि फला फिल्म पर फला एतराज कर रहा है और एतराज भी इस बात पर हो रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों को ये नहीं मालूम कि आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है। इन लोगों को ये नहीं पता। जब एतराज करने वाले एतराज करते हैं अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर, जब लोग कहते हैं कि हजरत अली का बड़ा मर्तबा है, जो घर वाले हो जाएंगे वो कोई नहीं हो सकता, हजरत अली नबी के घर वाले हैं, उनके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, तो उस वक्त यही लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कहते हैं हाँ बात तो सही है, घर के बराबर, घर वालों के बराबर कौन हो सकता है। लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में घर वाला और बाहर वाला नहीं देखा जाता, बल्कि जो है अल्लाह की बारगाह में वो ज्यादा मोतबर है, उसका वो ज्यादा इज्जत वाला है जो नबी के ज्यादा करीब है। मैं हजरत अली की फजीलत का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो मर्तबा रसूल ने जिसको अता किया है हम वो मानते हैं। हम अपने नबी के फरमान पर अमल करेंगे। अगर हमारे नबी ने हजरत अली को सबसे आला कर दिया
अली को सबसे आला मानते, जब हमारे नबी ने अबू बकर को सबसे आला किया है तो हम अपने नबी के खिलाफ कैसे चल सकते हैं? अरे हम क्या हजरत अली नहीं चल सकते? जिनकी बात करते हो वो नहीं चल सकते। और हजरत अली ने बता दिया, दिखा दिया। एक मर्तबा एक शख्स हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऊंट का बच्चा लेकर के आया और कहा हुजूर इसे खरीद लीजिए। सरकार ने फरमाया अभी नहीं खरीदूंगा। कहा हुजूर ले लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। सरकार ने कबूल फरमा लिया। वो निकल कर बाहर आया, बाहर हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली इल्म का दरवाज़ा है और मैं इल्म का शहर हूँ। वो हजरत अली कहते क्यों, कैसे आए थे? कहा ऊँट का बच्चा बेचने आया था, बेच दिया। कहा हाँ। कहा पैसे? कहा पैसे मैं कह आया हूँ कि जब हो आप दे देना। हजरत अली ने कहा बड़े सीधे आदमी हो यार, जाओ सरकार से ये तो पूछ लो, सरकार अगर आप ना मिले तो फिर पैसे किससे लूँगा? अगर आप ना मिले तो पैसे किससे लूँ? मकसद हजरत अली का कुछ और था। ये मकसद नहीं था कि जाओ अपने पैसों के बारे में पक्की जो है बात कर लो, बल्कि हजरत अली कुछ और जानना चाहते थे, कौम को कुछ और बताना चाहते थे। हजरत अली ने कहा जाओ सरकार से अर्ज करना है अल्लाह के रसूल अगर आपको ना पाऊं तो मैं अपने ऊँट के बच्चे का पैसा किससे लूं? वो वापस गया अंदर, जाकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको ना पाऊं तो पैसा किससे लूं? ना पाने की सूरत यानी सरकार का विसाल हो जाए तो फिर वो पैसा किससे लूं? आका इरशाद फरमाते हैं अगर मुझे ना पाओ तो वो पैसा अबू बकर से ले लेना। मसला साफ हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद जो खिलाफत का हकदार है, जो मेरी जगह पर खिलाफत करेगा, जो अल्लाह के रसूल का पहला खलीफा बनेगा वो अबू बकर बनेगा। मेरे बाद मुझे ना पाओ तो अबू बकर से ले लेना। वो फिर वापस आया। हजरत अली ने कहा क्यों? कहा अबू बकर से ले लेना। कहा बड़े सीधे आदमी हो, अगर अबू बकर को भी ना पाओ तो किससे लोगे? जाओ वापस जाओ, फिर पूछ कर आओ। फिर वापस गया, अर्ज किया अल्लाह के रसूल अगर अबू बकर को ना पाऊं तो पैसा किससे लूं? कहा अबू बकर को ना पाओ तो उमर से ले लेना। अल्लाह अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आती है। अबू बकर को ना पाओ तो उमर से ले लेना। फिर बाहर आया। हजरत अली ने कहा क्यों? क्या कहा? कहा अबू बकर को ना पाओ तो उमर से ले लेना। कहा फिर जाओ, अगर उमर को ना पाओ तो बार बार भेज रहे थे। पैसों का मसला नहीं था बल्कि मर्तबे का मसला था। नबी की ज़बानी उम्मत को बताना चाहते थे कि अल्लाह के रसूल ने तरतीब क्या रखी है। अर्ज की, वापस पहुंचा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उमर को ना पाऊं तो किससे लूं? तो कहा अगर उमर को ना पाओ तो उस्मान से ले ले। फिर वापस आया। कहा क्या कहा? कहा उस्मान से ले लेना। कहा फिर जाओ पूछो अगर उस्मान को भी ना पाऊं तो किससे लूं? फिर आया। अर्ज किया अल्लाह के रसूल अगर उस्मान को भी ना पाऊं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे ना पाओ अबू बकर से ले लेना, अबू बकर को ना पाओ उमर से ले लेना, उमर को ना पाओ उस्मान से ले लेना, और उस्मान को भी ना पाओ तो उससे लेना जो तुम्हें बार बार अंदर भेज रहा है।
मसला साफ हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। हज़रत अली ने साफ करवा दिया, ए राफ़ज़ियों, अहले मोहब्बत की, अहले बैत की मोहब्बत का दम भर के सहाबा इकराम को गालियाँ देने वालों, ए अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का इनकार करने वालों, देखो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मुझे ना पाओ तो अबू बकर से लेना, अबू बकर को ना पाओ तो उमर से लेना, उमर को ना पाओ तो उस्मान से लेना, और उस्मान को ना पाओ तो मौला कायनात से लेना। लेकिन अजीब मामला है, आज हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारे सुन्नी भाई बहकते हुए नजर आ रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर वो सहाबा इकराम को गालियां दिलवा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे सुन्नी भाई जो है वो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हुए बहुत से नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अता किया है वो मर्तबा किसी को अता नहीं किया। और ये कौन कहता है? ये खुद हमारे और आपके नबी फरमाते हैं। एक जगह अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जिसने मुझ पर जो एहसान किया है उस सब के एहसान का बदला मैंने उसको चुका दिया है, दे दिया सबको। जिसने मेरे ऊपर जो भी एहसान किया मैंने सबका बदला दे दिया, किसी का बदला बाकी नहीं रहा। जिसने जो भी नबी के साथ किया, अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने बदला दुनिया में चुका दिया। लेकिन फरमाते अबू बकर का एहसान ये मैं ना चुका सका, ये मैंने नहीं चुकाया। क्यों? मैं ऐसे ही रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा और कहूँगा, ऐ परवरदिगार आलम, अबू बकर का एहसान मेरी तरफ से तू चुका। अबू बकर का एहसान, अबू बकर का बदला मैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में अता करेगा। मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर ने जो किया है इस्लाम के खातिर और दीन के खातिर और मेरे खातिर, उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला अबू बकर को क़यामत में अता फरमाएगा। कौन उनके मर्तबे को पहुँच सकता है? कौन उनके बराबर हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। क्योंकि ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसलिए यहाँ कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, थोड़ी देर के लिए रखा था, इसी पर ही बस कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।